आज से तकरीबन 6 या 7 मंथ पहले अब जी काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है, वहाँ पे देखिए जनरेशन जेड द्वारा बहुत ही भारी मात्रा में जो प्रोटेस्ट है वो किया जाता है। और यही प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देखिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो जाती है। और इसके बाद और एक नाम आता है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना था, जिसका नाम था बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह। तो यही सब रीजन के बाद अगर हम बात करें तो देखिए बालेन शाह है ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हैं जो नेपाल की जो तमाम राजकीय जो पार्टी होती है इलेक्शन के और चुनाव में देखिए उन सभी पे निशाना टाकते हैं। और इसके साथ ही वो देखिए इंडिया, इसके अलावा चाइना और अमेरिका जैसे जो देश है देखिए उसको भी टारगेट करते हैं ये जो बालेन शाह होते हैं वो। तो बालेन शाह ने आधे घंटे के अंदर ये जो ट्विटर की जो पोस्ट थी उसको तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो लोग यानी कि जो पीपल होते हैं उसने देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको काफी ज्यादा वायरल कर दिया था इस ट्विटर की पोस्ट को। तो ये बात है नवंबर मंथ सन 2025 की, जब जो बालेन शाह की जो पोस्ट है उसके ऊपर ये साफ दिख रहा था कि जो राजकीय जो पार्टी है उसका जो काम है उससे ये काफी नाराज है। और देखिए बालेन शाह की जो ये पोस्ट थी उसके ऊपर ये साफ नजर आ रहा था कि जो उनकी जो पोस्ट है उनके ऊपर ये सब लिखा हुआ था कि जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका काम और रूल्स और सिस्टम है वो काफी खराब है। और बालेन शाह ये तक कह देते हैं कि ये जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उसने देखिए काफी सालों तक जो नेपाल है उसके ऊपर राज किया था, यानी कि अपना हक जमाने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। अगर बालेन शाह की बात करें तो देखिए वो सिंगर से अब जो ये चुनाव के जो सीट है देखिए उसके ऊपर जीत हासिल कर देते हैं और वो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और देखिए यही सभी जो टारगेट है उसके ऊपर निशाना करने के बाद जो बालेन शाह है वो देखिए आरएसपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और देखिए प्राइम मिनिस्टर की सीट हासिल कर लेते हैं। तो बालेन शाह भले ही जनरेशन जेड के नहीं हो, लेकिन इस दुनिया के वो सबसे छोटे उम्र वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, यानी कि उसकी एज सिर्फ 35 है और वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो बालेन शाह है उसने देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की थी इंडिया के अंदर से और आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। तो आपने अनिल कपूर की नायक मूवी तो देखी होगी, जब ये सीएम बनता है किसी स्टेट के अंदर तो देखिए वो ताबड़तोड़ एक्शन लेता है वो मूवी के अंदर, और सेम काम सेम तरीके से ये जो बालेन शाह है वो भी कर रहा है नेपाल के अंदर। और नायक मूवी की तरह ही आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए एक्शन ले रहे हैं नेपाल के अंदर। और जैसे ही बालेन शाह है उसने देखिए जो प्राइम मिनिस्टर के जो शपथ होते हैं वो लिया और उसके बाद उन्होंने जो 100 जो पॉइंट होते हैं वहां पर देखिए तुरंत ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो 100 टारगेट पर जो एक्शन लिया है उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो पुराने जो नियम थे देखिए उनको रेगुलेशन और सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देना। यही कुछ रीजन है कि जो स्टूडेंट है देखिए उसमें जनरेशन जेड का जो विरोध प्रदर्शन था उसमें आखिर क्या नियम और क्या उल्लंघन ये सभी सिस्टम को चेंज करना था। जनरेशन जेड का जो आंदोलन था उसके दौरान जो 27 स्टूडेंट जो मारे गए थे इस आंदोलन के अंदर, बालेन शाह की पार्टी ये कहती है कि हम उन परिवार वालों को गवर्नमेंट जॉब की खातरी देते हैं। लेकिन जो बालेन शाह है उसकी पार्टी ये कहती है कि जो 27 स्टूडेंट मारे गए थे आंदोलन के अंदर उनके परिवार वाले को किसी को भी ना एक गवर्नमेंट जॉब देने का वचन देती है ये जो पार्टी होती है वो। नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर यानी कि केपी जो शर्मा है देखिए उसको भी शनिवार को शायद गिरफ्तार कर लिया था। और देखिए पहले के टाइम पे जो जनरेशन जेड है जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसको दबाने के पीछे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर ये आरोप था कि तब ना 77 लोगों की मौत हुई थी जो केपी शर्मा है उसकी वजह से। और इसके अलावा देखिए रमेश लेखक और जो शर्मा रेखा है देखिए उसको भी शायद गिरफ्तार कर लिया है आज के टाइम पे। तो बालेन शाह ने जब ये जो 100 एक्शन लिया था उसके अंदर ये टाइम मौजूद था, उसमें एक रूल्स था कि देखिए कॉलेज और स्कूल और जो बड़े जो गवर्नर है देखिए उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको खत्म करने की बात की गई थी। देखिए कॉलेज के जो कैंपस है उसके अंदर कोई भी राजनीतिक नहीं करने का फैसला लिया गया था, यानी कि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और देखिए ये सभी बात के बाद ही अगर हम बात करें तो देखिए 19 डेज के अंदर जो स्टूडेंट जो काउंसिल है देखिए उसको बनाए जाएंगे। तो बालेन शाह का यही कहना है कि अगर देखिए कैंपस में और कॉलेज में अगर राजनीतिक होती है तो इसमें जो स्टूडेंट है देखिए वो तोड़फोड़ और जो हिंसक और जो बहुत सारी जो मारामारी के केस है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ रीजन से जो कैंपस और जो कॉलेज के जो रूल्स और रेगुलेशन है देखिए उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी इस बालेन शाह ने। और इसके अलावा अब जो ब्यूरोक्रेसी होता है देखिए उसको भी अब जो राजनीतिक है उसको दूर करने की बात की गई थी बालेन शाह द्वारा।
ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या तो फिर कोई गवर्नमेंट शिक्षक हो, वो देखिए वो है ना जो राजनीतिक है उससे नहीं जुड़ सकता है। और यही कुछ रीजन के साथ अब जो ये बालेन शाह है उसने देखिए एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव करने की मांग कही गई थी और उसको किए भी थे। तो वही अगर हम देखें तो देखिए नेपाल के कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट का अगर ग्रेजुएशन के लिए अगर एडमिशन होता है तो देखिए स्टूडेंट की कोई शर्त तो होती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया अभी के टाइम पे। और यही कुछ रीजन के साथ अगर हम देखें तो जो कॉलेज है देखिए उसका एग्जाम खत्म होने के बाद देखिए एक तारीख यानी कि कुछ टाइम के अंदर ही उसका जो रिजल्ट है देखिए उसको जाहिर करने की भी बात कही गई थी बालेन शाह द्वारा। और यही कुछ रीजन की वजह से ही अब जो ये गवर्नमेंट है देखिए उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी और चुनाव के दौरान ये चेंज भी हो गया था। तो उसके बाद देखिए जब बालेन शाह की जो गवर्नमेंट आई तो उसने बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि पिछली गवर्नमेंट ने बनाए थे वो सभी को शायद नाबूद कर दिया यानी उसको हटा दिया है। और देखिए जो आंदोलन था उसके अंदर अगर हम देखें तो डायरेक्टली है ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ज्यादा से ज्यादा अब जो जनरेशन जेड वाले जो स्टूडेंट है देखिए उसने बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में प्रदर्शन किया था। तो आज के टाइम में जो बालेन शाह की जो गवर्नमेंट है उसने देखिए एजुकेशन सिस्टम और बहुत सारे जो देश के साथ जो संबंध है देखिए उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। बालेन शाह के द्वारा जो गवर्नमेंट में जो नई पॉलिसी है उसके द्वारा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।